हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं अबाउट द एमएच सेट कि स्क्रैच से कैसे शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स फ्रॉम स्क्रैच। चलो है गाइस, माय नेम इज शुभम एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देखो बेटा, समझने की जरूरी चीज ये है, ओवरव्यू लेना जरूरी है किसी भी एग्जाम का। वो ये कि देखो, पहली चीज क्या कि इसका जो मोड होगा वो कैसा होगा, यानी वो एक ऑनलाइन बेसिस होगा। यानी ये जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो कैसे होगा बेटा, ये सीबीटी बेसिस पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी जो ड्यूरेशन होगी कितनी होने वाली है, 120 मिनट्स की। कितने क्वेश्चन पूछेंगे, अगेन 120 क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, ये न्यू पैटर्न है बेसिकली। इससे पहले जो क्वेश्चन 150 पूछे जाते थे, अब आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ 120 पूछे जाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप स्मार्ट गेसिंग भी कर सकते हो। लेकिन इसके प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड इस बार देखते हैं पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है, मतलब कितना क्या आ सकता है। तो देखो बेटा, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे 32 पूछे जाएंगे। ठीक है, अगेन 1 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे 24 आएंगे। एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 32 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 24 एंड वहीं बेसिक मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कैसे हम अपने आप को इंप्रूव करें और कैसे कुछ भी ना छोड़ के आए और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। देखो बेटा, 120 अगर मार्क्स है ना, तो इसका मतलब यह है कि मार्क्स अब जो है पहले 150 थे, अब 120 है। तो यानी कंपटीशन जो है टफ होगा। क्यों? क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है। तो पेपर मुश्किल नहीं होगा तो कट ऑफ जो है बेटा ऑटोमेटिकली हाई जाएंगी। तो अगर कट ऑफ हाई जा रही है, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यानी आपको 120 में से 100 तो स्कोर करना ही पड़ेगा एनी हाउ, या 100 एंड अबव स्कोर करना पड़ेगा। सो तभी आपका एक मनपसंद कॉलेज मिल पाएगा, तभी आपको जेएलसी मिल पाएगा, तभी आपको जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं इन एमएस सेट वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, एक चीज समझो कि लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं आपको फोकस किस पे करना है बेटा। आपको जो मेजर फोकस होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आईपीसी, टॉर्ट, ये आपके मेजर हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है या इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे, अगर आप यहां तक आ गए तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने क्लैट दिया ही होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, लीगल रीजनिंग क्या होती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। उसके बाद रीड लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रीसेंट लीगल अपडेट्स, जो भी रीसेंट लीगल अपडेट्स चल रही है और जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ऐसे केसेस वो आपको पढ़ के जरूर जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज और रह गई है बेटा, वो ये कि अगर आप लीगल अपडेट्स की बात करो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम कहां से लीगल अपडेट्स करें। बेटा इसके लिए आपको पता है आप लाइव लॉ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एंड बार एंड बेंच फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा बेटा, ये ना आप डिटेल में मत जाइए, क्योंकि बेटा वहां पे क्या है, वो चीजें डिटेल में डालते हैं, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं आगे, तो बेटा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को हम छोड़ नहीं सकते। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अपने आप में एक समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस और मैं इसकी बात करूं तो बेटा देखो, सिंपल सी ट्रिक है, वो ये कि देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये आ गया तो आ गया, नहीं आया तो चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं आएगा। तो बेटा हमें हाईएस्ट स्कोरिंग होता है, तुरंत हो जाता है, यानी फटाफट आपने क्वेश्चन देखा, इसमें मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगते हैं। अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कवर करना है बेटा, आपको इंडियन पॉलिटी कवर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको कवर करनी है। ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है। आप कहोगे सर इसके सोर्सेज क्या हैं, बेटा इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, लेकिन कोई भी आप ऑथेंटिक सोर्स उठा सकते हैं। देखिए कई बच्चे इस कहेंगे सर एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं क्या। बेटा यूज करने को कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। क्या आप खुद सोचो आपके पास कितना टाइम है कि आप एनसीईआरटी यूज करो। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप एक काम जिस्ट ले सकते हैं एनसीईआरटीज की, बट आप कंप्लीटली बुक उठा के रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद क्योंकि देखो बेटा एक चीज और समझो कि आपके बोर्ड चल रहे हैं, आप लोग अभी स्ट्रेस्ड हो, बोर्ड के साथ भी आपको मैनेज करना है सारी चीजें, है ना। तो स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। बेटा लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स करने हैं और करके ही जाने हैं। अभी करंट अफेयर्स कहां से, देखो बेटा जीके टुडे आप रेफर कर सकते हो। जीके टुडे काफी अच्छी वेबसाइट है, इसमें रेफर कर सकते हो। लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। इसमें आपको मंथ वाइज मिल जाएंगे, वीक वाइज भी मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए बेटा मंथ वाइज खत्म कीजिए या वीक वाइज खत्म कीजिए, टाइम है अभी तो हर एक दिन या 2 दिन 3 दिन में ऐसे वीक वाइज खत्म कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर बात करो नेक्स्ट, तो रीड न्यूज़पेपर, जिस्ट रीड करना है बेटा। मतलब आपको पता है कोई भी वीडियो देख सकते हैं आप, जिस रीड कीजिए, लेकिन आप पूरा का पूरा ऐसा नहीं कीजिए कि पूरा का पूरा पेपर पढ़ने बैठ जाए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसके बाद मैं अगर बात करूं बेटा, अगर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी।
सिंपल बेटा, ज्यादा सिलॉजिज्म सॉल्व करो, ब्लड रिलेशन सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करो बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। उसके बाद आप जो मेजर फोकस होगा वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी पे होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस इतने सारे पूछे जाते हैं और ये मेजरली फोकस्ड होते हैं बेटा। हाईएस्ट स्कोर्स आपको सोचो बेटा 120 क्वेश्चन है, अब आपको और बच्चों से अलग क्या बनाएगा, वो यही सारी चीजें अलग बनाएंगे, क्योंकि बच्चे बेटा कुछ सब्जेक्ट्स करके जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स करके नहीं जाते हैं, तो मेजर फोकस आपको यहां रखना है। प्रैक्टिस स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ठीक है, आपको स्टेटमेंट जो अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करके जाने हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करो बेटा इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सिंपल सी होगी, आपको जितना हो सके आप आरसीज करने हैं, यानी आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को सुधारना है बेटा, ठीक है, क्योंकि सिंपल से एग्जाम है बेटा, ये अगर इंग्लिश समझ आ गई तो आप पूरा का पूरा एग्जाम कर लोगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको वोकैब ठीक करनी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब कुछ आपको ठीक करना है। ब्रश अप योर ग्रामर्स, ऑब्वियसली आपको ग्रामर पे काम करना है बेटा, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा कुछ एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ये कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और इसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये होगी कि डेली कुछ ना कुछ आप उठाइए, डेली पढ़िए, भले आप 2 घंटे दे रहे हैं लेकिन डेली 2 घंटे दीजिए अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स, क्योंकि बेटा टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। उसका देखो बेटा मैथमेटिक्स, ऑल्दो इसमें सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटा ये 8 क्वेश्चन आपको बहुत सारे, आप समझ लीजिए कई बच्चों से लीप दिला सकते हैं, तो बेटा मैथमेटिक्स छोड़ के नहीं जाना है। इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक्स, यानी जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, ये करके ही जाना है, जो कि मुझे पता है बेटा बहुत मुश्किल नहीं है, आप अगर अभी बैठोगे तो आराम से हो जाएगा, पर डे अगर थोड़ा थोड़ा भी करोगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक समझिए, ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि बेटा वहां इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा पूरा बैठ के पूरी लंबी लंबी कैलकुलेशन करो, नहीं, ठीक है। उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस कीजिए बेटर एक्यूरेसी के लिए। मैथमेटिक्स सिंपल से नियम है बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। उसके बाद अगर बात करूं डेली प्लान मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, एक डेली टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो कितना आपको करना चाहिए बेटा, ये सिंपल सा टाइम टेबल मैंने बनाया, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे लीगल एप्टीट्यूड और जीके को देना है, 1 घंटे आपको लॉजिकल रीजनिंग को देना है, 1 घंटे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स को देना है बेटा। ये आपका कंप्लीट, आप समझ लीजिए 3 to 4 आवर का मैंने कंप्लीट एक सेटअप बनाया है, जैसे आप टाइम टेबल कह सकते हो बनाया है, जिसमें आप अगर आप रिगरसली फॉलो करोगे तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो बेटा, ये हमारा एक सिंपल सा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कैसे होगा बेटा, सिंपल, ठीक है, आपको जितने पीवाईक्यूज है वो सारे सॉल्व करने हैं, आपको पीवाईक्यू छोड़ के नहीं जाना है, कम से कम आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करने हैं, 20 तो करके ही जाने हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड मिस्टेक इंप्रूवमेंट, बेटा ये सबसे जरूरी कि अपनी गलती आपको खुद समझनी है और उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद एनालिसिस करके क्या होगा बेटा, देखना है कि हाँ मेरा कौन सा एरिया वीक है, उस पर काम करना है। उसके बाद अगर बात करो बेटा कुछ एडिशनल टिप्स, क्या कि जीके में बेटा क्या होता है, जीके कुछ फैक्ट्स होते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मुलाज होते हैं, इनको आप रेगुलरली रिवाइज करो, क्योंकि बेटा जल्दी जल्दी हम भूल जाते हैं, कल पढ़ा आज भूल गए, ठीक है। वहीं अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्मार्ट गेसिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट गेसिंग में जिसमें बेटा हम ऑड वन आउट भी करते हैं, जिसमें हम सिंपल सा कई सारी चीजें और कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट, आप जितना हो सके बेटा कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। आपको जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप जितना ज्यादा शांत रहोगे, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे चीजों के पीछे, लीगल जजमेंट फॉलो करोगे, लीगल न्यूज फॉलो करोगे, उतनी आपको हेल्प मिलेगी। एंड फाइनली सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड आउट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आप डेली जो छोटे छोटे एफर्ट्स करते हो बेटा वही आपको आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।